बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मुहर्रमुल हराम अल्लाह के महीने का आगाज हो चुका है, अल्लाह की रहमतों बरकतों नेमतों वाले महीने का आगाज हो चुका है, जिसमें कोई भी दुआ की जाए, उन दुआओं की कबूलियत के लिए अमाल किए जाए तो वो आपके अमाल, वो आपकी दुआएं जरूर कबूल होती हैं। आज का अमल दो अजीम सूरतों का इतना पावरफुल अमल है जो अगर आपने कर लिया तो अल्लाह की मदद आपके पास फौरी आएगी। ये इतना मौसर, इतना वसी, इतना ताकतवर अमल है जिससे आपके पास अल्लाह की फौरी गैबी मदद आएगी। अगर आप रिश्तों के लिए परेशान हैं, रिश्ते आते हैं लेकिन दोबारा जवाब नहीं देते, या रिश्ता होता है और टूट जाता है, या आपका रिश्ता हो नहीं रहा, और अगर आप शोहर की नाराजगी से परेशान हैं, या कुछ बहनें मेरी ससुराल में ससुराल वालों के बिहेवियर की वजह से परेशान हैं, या फिर आप जॉब के लिए परेशान हैं, अपने रिस्क के लिए परेशान हैं, और या आप अपने कर्जे से निजात चाहते हैं, तो ये अमल आपको इन तमाम परेशानियों से निकालेगा इंशाल्लाह। ये अमल सूरह तौबा की आखिरी दो आयात और सूरह अलम नशरह का है। पहले हम इन दोनों सूरतों की अहमियत और फजीलत को थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, ताकि जब हम इन सूरतों को इस अमल में पढ़ें तो हमें अल्लाह पर तवक्कुल, अल्लाह पर यकीन इस तरह हो कि जब मैंने ये अमल कर लिया, ये मैंने पढ़ लिया, तो अल्लाह की ज़ात मेरी जरूर मदद करेगी और फौरी मदद करेगी। सूरह तौबा की आखिरी दो आयात को आयते शिफा भी कहा जाता है, और इस रिलेटेड आपको डिफरेंट अहादीस मिल जाती हैं जिसमें इसको पढ़ने की अहमियत और फजीलत को बयान किया गया है। एक हदीस आती है जिसका मफहूम कुछ यूं है, जो शख्स हर रोज सुबह और शाम इन दोनों आयात की तिलावत करता है, उसे अल्लाह हर मुसीबत, हर तकलीफ और हर दुश्मन के शर से बचा लेगा। तो इन दो आयात को पढ़ने से आपके दिल को सुकून मिलेगा, आपके पास अल्लाह की गैबी मदद आएगी, मुसीबतें खत्म हो जाएंगी, शैतानी वसवसों से निजात मिलेगी और दुआएं कबूल होंगी। और ये अमल अगर आपने इस नए साल के शुरू में कर लिया तो आपका आने वाला साल खैर और बरकत से बड़ा हुआ होगा। सूरह अलम नशरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के बोझ को हल्का करने और इनकी रहनुमाई का ऐलान है, और ये सूरह हमारे लिए भी दिल के सुकून, हालात की तब्दीली और रिस्क में कुशादगी का जरिया है। और इस बारे में हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जिस शख्स का दिल बोझल हो, रिस्क में तंगी हो या कामों में रुकावटें हो, तो उसे चाहिए कि सूरह अलम नशरह की तिलावत करे। अल्लाह ताला इसके लिए आसानियां पैदा फरमाएगा। तो मुहर्रम सिर्फ शौक का महीना नहीं है, बल्कि ये तकवा, सब्र और दुआओं का महीना है। यही पैगाम इन दो सूरतों में छुपा हुआ है। सूरह तौबा में हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, रहमत और अल्लाह की ताकत पर ईमान को याद दिलाती है, और सूरह अलम नशरह हमें उम्मीद, तसल्ली और नए आगाज की कुव्वत देती है। तो जब भी आपको अल्लाह की फौरी मदद चाहिए हो, आपके मसाइल हल ना हो रहे हो, आपकी रुकावटें खत्म ना हो रही हो, तो आपने इस अमल को करना है। इस अमल को आपने बावजू होकर किसी भी फर्ज नमाज के बाद करना है। करना कुछ हुआ कि आपने 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है स्टार्टिंग में, फिर आपने 1 बार बिस्मिल्लाह पढ़नी है, और 9 बार आपने सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात पढ़नी है। अगेन आपने 1 बार बिस्मिल्लाह पढ़नी है और 11 बार सूरह अलम नशरह पढ़नी है। लास्ट में अगेन आपने 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। इस तरह करते हुए इस अमल को आपने 3 बार रिपीट करना है। ये एक पूरा सेट है ना, इस सेट को आपने 3 बार रिपीट करना है, और इस अमल को आपने 3 दिन तक करना है। फिर आपने अपनी मुश्किलात, अपनी परेशानियों, अपने मामलात में रुकावटों से निजात के लिए अल्लाह से दुआ करनी है, और अपने हाजात के लिए दुआ करनी है, और अल्लाह से दुनिया और आखिरत की भलाई मांगनी है। या अल्लाह नया साल हमारे लिए खैर, रिस्क, सेहत और ईमान की रोशनी का साल बने, आमीन। यकीन करें अल्लाह ताला आपकी दुआओं को जरूर कबूल करेंगे। आपने दुआएं करते हुए अल्लाह पर यकीन रखना है, तवक्कुल रखना है, और कुरान से जुड़ना सिर्फ रमजान तक महदूद न करें। मुहर्रम में नए साल का आगाज कुरान पाक की तिलावत से करें। ये 2 सूरतें आपके दिल, दिमाग, रिस्क और तकदीर में खुशगवार तब्दीलियां ला सकती हैं। बेशक अल्लाह के कलाम से बढ़कर सच्चा और शिफा देने वाला कोई नहीं। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस, अल्लाह हाफिज।